नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को NCERT तथा CBSE से रिलेटेड हिंदी सब्जेक्ट का कृतिका भाग 1 और क्लास 9th की रीढ़ का हड्डी पाठ का नाम जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है, इस पाठ के सारांश के बारे में आज हम लोग आपको बताएंगे या इसकी समीक्षा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी का सारांश। रीढ़ की हड्डी प्रस्तुत एकांकी श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित है। यह एकांकी एक लड़की जिसका नाम है उमा, उसके विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। उमा लड़की का नाम है, रामस्वरूप लड़की के पिता का नाम है, प्रेमा लड़की की माँ का नाम है, शंकर लड़का है, गोपाल प्रसाद लड़के के बाप का नाम है और रतन नौकर का नाम है। और ये जो नौकर है ये रामस्वरूप का नौकर है, मतलब लड़की के घर का नौकर है जिसका नाम रतन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एकांकी को। क्या है ये एकांकी? उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। मतलब उमा लड़की है और उनको देखने के लिए गोपाल प्रसाद, लड़की देखने के लिए लड़का वाले की तरफ से लड़का शंकर जिसका नाम है, उसके पिता गोपाल प्रसाद उमा को देखने के लिए आते हैं। राम स्वरूप और उनका नौकर। अब यहाँ राम स्वरूप कौन है? उमा के पिताजी, और उनका नौकर है रतन। राम स्वरूप और उनका नौकर कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। अब कमरे को क्यों सजा रहे हैं? क्योंकि उनके घर उनकी लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए वह क्या कर रहे हैं? कमरे को सजा रहे हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछा के उस पर हारमोनियम रखा गया है। नाश्ता आदि भी तैयार किया जा रहा है। इतने में ही वहाँ प्रेमा आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। तभी रामस्वरूप कहते हैं कि उसकी माँ किस मर्ज की दवा है, जैसे तैसे वे लोग मान गए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार चली जाए तो मुझे दोष मत देना। तब प्रेमा कहती है, प्रेमा कौन है? ये लड़की की माँ है, उमा की माँ। तभी प्रेमा कहती है कि तुमने ही तो उसको पढ़ा लिखा के सिर चढ़ा लिया है। मैं तो पाउडर वाउडर उसके सामने ला कर रख दिया है, पर वह इन सब चीज़ों से तो नफरत करती है। रामस्वरूप कहते हैं, न जाने इसका दिमाग कैसा है। किसका दिमाग? लड़की का दिमाग, मतलब उनकी बेटी उमा का दिमाग। उमा BA तक पढ़ी हुई है, परंतु रामस्वरूप लड़के वाले को 10वीं पास तक ही पढ़ी बताते हैं। क्यों 10वीं पास तक ही पढ़ाते हैं? क्योंकि लड़के वाले को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। नाश्ते में टोस्ट रखने के लिए मक्खन नहीं है, तो रामस्वरूप अपने नौकर रतन को मक्खन डालने के लिए भेजते हैं। बाहर जाते हुए रतन देखता है कि कोई घर की ओर आ रहा है। वह मालिक को बताता ही है कि थोड़ी देर में दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है, और दरवाज़ा खुलता है और खुलने पर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर अंदर आते हैं। रामस्वरूप उन दोनों लोगों का बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। दोनों बैठकर अपने ज़माने की तुलना नए ज़माने से करते हैं। अपनी आवाज़ और तरीके को बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत की जाए। अब ये बिजनेस क्या है? अब वो लोग बिजनेस किसको कहते हैं? शादी विवाह। वे शादी विवाह को क्या मानते हैं? एक बिजनेस मानते हैं। रामस्वरूप उमा को बुलाने के लिए अंदर जाते हैं। अब रामस्वरूप उमा के जो पिताजी हैं वो उठते हैं और उमा को बुलाने के लिए अंदर जाते हैं। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकान वकान से तो इन लोगों की हैसियत बुरी नहीं है, पर यह तो पता चले कि लड़की कैसी है। गोपाल प्रसाद अपने बेटे को झुककर बैठने पर डांटते हैं। मतलब शंकर झुककर बैठा रहता है, तो शंकर के पिताजी जो गोपाल प्रसाद रहते हैं वह अपने बेटे को झुककर बैठने के लिए मना करते हैं। रामस्वरूप दोनों को नाश्ता कराते हैं और इधर उधर की बातें भी करते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की की सुंदरता के बारे में पूछते हैं, तो रामस्वरूप कहते हैं कि वह तो आप खुद ही देख लीजिएगा। फिर जन्मपत्रियां को मिलाने की बात चलती है।
तो रामस्वरूप कहते हैं कि मैंने उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया है, आप उन्हें मिला हुआ ही समझ लीजिए। बातचीत के साथ ही गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी पूछना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमें तो मैट्रिक पास बहू चाहिए, मुझे उससे नौकरी तो करानी नहीं है। उमा को बुलाने पर वह सिर झुकाकर तथा हाथ में पान की तस्तरी लेकर आती है। उमा के पहने चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों ही एक साथ बोलते हैं, चश्मा? रामस्वरूप उमा के चश्मा लगाने की वजह को स्पष्ट कर देते हैं। दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा की चाल और चेहरे की छवि देखते हुए गाने बजाने के बारे में भी पूछते हैं। तब उमा सितार उठाकर गीत सुनाती है और उमा की नज़र उस लड़के पर पड़ती है तो वह उसे पहचानकर गाना बंद कर देती है। फिर उमा से गोपाल प्रसाद की उसकी पेंटिंग सिलाई के बारे में पूछते हैं तो इसका उत्तर रामस्वरूप दे देते हैं। तब गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम विनाम जीतने के संबंध में पूछते हुए उमा को ही उत्तर देने के लिए कहते हैं। तो रामस्वरूप भी उमा को ही जवाब देने के लिए कहते हैं। और मजबूत आवाज में, मैं क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बेची जाती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता, केवल खरीदार को ही दिखा देता है। पसंद आ जाता है तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप क्रोधित होकर उमा को डांटते हैं। मतलब उमा कहती है कि जब कुर्सी मेज को बेची जाती है तो तब दुकानदार मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता है। किससे पूछता है? उस दुकान में बेचने वाले मालिक से, केवल खरीदार को ही दिखा देता है। पसंद आता है तो अच्छा है, वरना नहीं। तो उमा बोलती है कि अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मुझे खरीदने के लिए आए हैं, जरा इनसे भी तो पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती है? गोपाल प्रसाद गुस्से में आकर रामस्वरूप बाबू से कहते हैं कि क्या आपने मुझे मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? तभी उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि आप इतनी देर से मेरी नाप तोल कर रहे हैं, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं हुई? और जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे और ये वहाँ से कैसे भाग गए थे। गोपाल प्रसाद उमा से कहते हैं कि तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा बोलती है, हाँ मैं पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। मैंने न तो कोई चोरी की है और न ही आपके पुत्र की इधर उधर ताक झाक का कायरता का प्रदर्शन किया है। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और रामस्वरूप को बुरा भला करते हुए अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा पीछे से कहती है, जाइए, जरूर जाइए, घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं है। गोपाल प्रसाद और उनका लड़का दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और प्रेमा आती है। उमा रो रही है, यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आते हुए बोलता है, बाबूजी मक्खन। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और एकांकी समाप्त हो जाती है। तो यह था एकांकी की समीक्षा, रीढ़ की हड्डी एकांकी। यदि आपको हमारा एकांकी अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही यदि आपको हमारे इस एकांकी के बारे में या समीक्षा के बारे में या क्वेश्चन आंसर के बारे में टेक्स्ट के रूप में चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.educationforindia.com पर जाकर आपको ये सब PDF तथा टेक्स्ट के रूप में मिल जाएगा। हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिए हैं, आप वहां से जाकर इन्हें देख सकते हैं। और ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।